Okay students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next chapter, chapter number 4th, class 9, subject biology, lecture number 26. So today our new chapter, next chapter is cell and tissue. So first we will study about the cell. How we define cell? Cell is the basic structural and functional unit of life or living organism. So हम सेल को डिफाइन किस तरह करेंगे कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो बुनियादी इकाई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लाइफ का. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बने हुए हैं सेल्स से. अब सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है दो मेन ग्रुपों में. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड फ्रॉम सिंगल सेल. The organisms which are made from single cell are called unicellular organisms. यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनका तमाम बॉडी, ऑल बॉडी कंसिस्ट ऑन सिंगल सेल, जिसकी तमाम बॉडी, तमाम जिस्म मुश्तमिल हो सिर्फ एक सेल पर, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल अमीबा. For example, amoeba or paramecium. etc. So सेल्स की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है दो मेन ग्रुपों में. फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मीन दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेड फ्रॉम सिंगल सेल. वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दैट इज ऑर्गेनिज्म. एंड द एग्जांपल्स आर अमीबा एंड पेरामीशियम. नेक्स्ट जो टाइप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. So how we define the multicellular organisms? Those organisms यानी हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड फ्रॉम मोर देन, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड फ्रॉम मोर देन one cell is called multicellular organisms. यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जिसका जिस्म
बना हुआ है मोर देन वन सेल्स, मैनी सेल्स से, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसा कि नेम इंडिकेट करता है, जैसा कि हमने पहला पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, यूनि मीन साइंस में यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल। सो यूनिसेलुलर मीन वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, सो मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल्स। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हमने सेल को डिफाइन किया कि सेल किसे कहते हैं और यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे टिश्यू। टिश्यू हम किसे कहते हैं? सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म, ग्रुप ऑफ सेल्स which perform, group of cells which perform particular function, particular function is called tissue। टिश्यू हम किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी खलियों का मजमुआ, विच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, जो एक खास काम करते हैं, इसका टिश्यू, उसे टिश्यू कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स यानी सेल्स की ग्रुप, विच परफॉर्म, परफॉर्म मीन पूरा करना, सरअंजाम देना, पार्टिकुलर मीन खास, जो सरअंजाम दे पार्टिकुलर फंक्शन, एक खास काम को, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट वन इज सैंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। एंड कंपाउंड टिश्यूज। टिश्यूज के दो टाइप्स हैं, सैंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यू। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सैंपल टिश्यूज। So how we define sample tissues? Those tissues which are those tissues which are made from the same kind of, which are made from the same kind of cells. Those tissue which are made from the same kind of cells are called sample tissue. सैंपल टिश्यूज हम किसे कहते हैं? दोज टिश्यूज, वो टिश्यूज विच आर मेड फ्रॉम, जो बने हुए होते हैं द सेम काइंड ऑफ सेल्स, एक जैसे सेल्स से, मीन सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं और टिश्यूज बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल टिश्यूज। दे आर फाउंड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। फाउंड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में मौजूद होते हैं। दोज टिश्यूज विच मेड फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ सेल्स, जो एक टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं, उसे हम सैंपल टिश्यू कहते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
The next type is compound tissues. कंपाउंड टिश्यूज़ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दोज टिश्यू विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. Those tissues which are made from different kind of cells are called compound tissues. compound tissues किसे कहते हैं? Those tissue, वो टिश्यूज़ विच आर मेड फ्राम, जो बने हुए होते हैं फ्राम अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से, आर कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू. सैम्पल टिश्यू जो एक जैसे सेल्स कंबाइन होते थे और टिश्यूज़ बनाते थे उसे हम सैम्पल टिश्यू कहते थे. एंड कंपाउंड टिश्यू वो टिश्यूज़ जब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं उसे क्या, कौन से टिश्यू कहते हैं? कंपाउंड टिश्यूज़. एंड they are present in plant but absent in animal. Present in plants but absent in animals. टिश्यूज़ के बारे में और सेल्स के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह माइक्रोस्कोपी के बारे में अगला जो टॉपिक आने वाला है उसमें हम कंपाउंड टिश्यू और सिंपल टिश्यूज़ उसके बारे में डिटेल में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अगले लेक्चर्स में. दैट्स इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल हम माइक्रोस्कोपी जो अगला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे. दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.